हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पिछले एक वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ लिया था, जो कि हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 10th का। और आज हम अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के एक क्वेश्चन आज अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। वो यदि हमें अच्छे से समझ आ गया तो यहाँ से भी काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient। पहले तो हमें zeros भी निकालनी है और उनके बीच में हमें रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जीरोज, और दो जीरोज होंगे इसमें, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अब ये निकालते कैसे हैं? एक रूल आपको हमेशा याद रखनी है कि ये x² के साथ यदि कोई नंबर होता है उसको और लास्ट वाले नंबर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम समझ जाएंगे 1 होगा, और 8 × 1 ये हो गया हमारा 8। अब इस 8 को इस हिसाब से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस होने पे ये 2 आए। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 8 का फैक्टर हमारे पास 4 × 2 हो सकता है। 4 × 2 क्या होगा 8, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या दे देगा 2। इस हिसाब से हमने इसको फैक्टर करनी है। ये इक्वेशन जो होगा x², पहले के दोनों नंबर नोट कर लेंगे, 4x और 2x। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2x के साथ साइन किस चीज का है? माइनस का। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर 4x है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, और लास्ट में क्या है? -8 = 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन x है और यहाँ से x बाहर निकल गया, यहाँ 4 बचा, प्लस इन दोनों में कॉमन 2 है, 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे x - 4 = 0। अब ये x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, x - 4 को अलग लिख लिया, और यहाँ पे x और यहाँ पे +2, इन दोनों को भी अलग कर लिए। अब ये दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू -4 इधर आगे क्या होगा? +4, और दूसरी वाली वैल्यू x + 2 = 0, तो x = +2 इधर आगे -2। ये अल्फा की वैल्यू जो है वो 4 आ गई और बीटा की वैल्यू जो है वो -2 आई। क्लियर है? तो हमने जीरोज निकाल लिए यहाँ पे। अब उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन करनी है। तो यदि हमें वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन में क्या ध्यान रखेंगे? सपोज करो सबसे पहले वेरिफिकेशन में क्या देखते हैं? सम ऑफ द जीरो, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब ये अल्फा क्या है यहाँ पे? 4, प्लस बीटा क्या है? -2, तो ब्रैकेट के अंदर रखना। यहाँ पे माइनस है, माइनस b कौन सा नंबर होगा? जो x के साथ होता है। x के साथ क्या है? -2, तो b की जगह पे आ जाएगा -2, और a क्या है? जो x² के साथ होता है, a कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे 1 है। अब ये प्लस और माइनस, -4 -2, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 से 2 गया 2, और इधर भी 2। दैट मींस कि हमारा सम ऑफ द जीरोस जो है वो वेरीफाई हो रहा है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा × बीटा c/a। अब अल्फा कितना था? 4, बीटा है हमारे पास -2, और c कोएफिशिएंट टर्म लास्ट वाला, तो c क्या है? -8, और a की वैल्यू 1, 4 × 2 = -8, यहाँ भी -8। तो इसके अंदर वेरिफिकेशन हो गया। दैट मींस कि हमने जीरोस भी निकाल दिया और वेरीफाई भी कर लिया। तो वेरीफाई करने पे सम ऑफ द जीरोस भी इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको क्या कर दिया? हेंस प्रूव। ठीक है? तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चंस करनी है, उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन करने का भी तरीका सेम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x² के साथ क्या है? 4, और लास्ट में नंबर क्या है? 1। 4 और 1 को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, 4 हो जाएगा, और इस 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 × 2 हो सकता है। तो इस 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2s - 2s, यहाँ भी माइनस लगा दोगे, ये 4s², और लास्ट में +1। फिर आपने कॉमन निकाल लेनी है। इस क्वेश्चन को भी इसी तरह करनी है। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताने लगा हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 6x², ध्यान से देखना, -3 - 7x। मतलब थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे 6x² - 3 - 7x, यही है। फिर से चेक कर लो, 6x² - 3 - 7x, यही है।
अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे तो एक्स स्क्वायर के बाद रूल के हिसाब से एक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लास्ट में है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करोगे और एक्स को इधर लेके जाओगे और 3 को उधर लेके जाओगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 7x इधर ले आए और माइनस 3 इधर ले आए, इसको हमने 0 से इक्वेट कर देंगे। अब रूल क्या कहते हैं, x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो और लास्ट में नंबर जो है इनको मल्टीप्लाई किया 18। अब 18 से क्या ऐसा फैक्टर होगा जो मल्टीप्लाई करने पे 18 दे और प्लस माइनस करने पे 7 दे? तो हमारे पास क्या फैक्टर हो सकता है, सबको पता होना चाहिए। 9 into 2 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया तो क्या आ रहा है 7 टर्म। तो मिडिल टर्म आपका प्लस माइनस करने पे आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये फैक्टर आने चाहिए। अब इस टर्म को हमने 6x स्क्वायर को तो एज इट इज लिख लिया। पहले ये दो नंबर को नोट कर लो, 9x और 2x। अब साइन देखते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस, इन दोनों से बड़ा नंबर 9 है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लास्ट में -3। इज इट क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में 6 और 9 किसके टेबल में आता है, 3 के। 3 निकाल लिए, x यहाँ पे क्या बचा 2x, फिर 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है 3 पे। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब देखो 2x - 3 2x - 3, इसको बाहर निकाल लिए, यहाँ पे बचा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0, 2x - 3 रख प्लस x की वैल्यू 3/2, यहाँ पे 3x + 1 इधर के -1, x की वैल्यू -1/3। तो अब ये जो है यही टर्म हमारा क्या है 0। तो अल्फा हमारे पास आ गया 3/2, बीटा हमारे पास आ गया -1/3। अब यहां से आप a b c की वैल्यू लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो a क्या होता है x स्क्वायर के साथ टर्म, x स्क्वायर के साथ क्या है 6, b होता है x के साथ वाले टर्म तो -7 और c होता है अकेला नंबर जो है वो। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन में किस चीज का ध्यान रखेंगे, तो वेरिफिकेशन में हम ध्यान रखते हैं सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू -b/a। अब अल्फा कितना आया था ये 3/2, बीटा कितना आया प्लस माइनस में तो ब्रैकेट में रखो 1/3, माइनस b कितना है हमारे पास -7 और a कितना है 6। इन दोनों का एलसीएम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस और माइनस माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 7/6 और यहां भी 7/6। दैट मींस सम जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया और ये करेक्ट है। अब उसी तरह से सेकंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा इनटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/2 इनटू बीटा की जगह -1/3, c की जगह पे -3 और a की जगह पे 6, 3 और 3 कैंसिल -1/2 और यहां पे 3 हो जाए 3, 3 2 जा 6, यहां पे -1/2। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई करने आपको बोलते हैं क्वेश्चन को। यहां पे लिख सकते हो कि हेंस वेरीफाई। क्लियर? तो आपको मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, ये आपको बता दिया कैसे करना है और ये हमारे हो चुके हैं। अब ये दोनों क्वेश्चंस को देखो, फोर्थ वाले पार्ट को। अब आप जब फोर्थ पार्ट में आओगे तो यहां पे लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u, बस दो ही टर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी करना वैसे ही है, इसको भी 0 से इक्वेट करो, इन दोनों में कॉमन निकाल दो 4 और u, यहां बचेगा u और यहां पे 4 बाहर निकाले तो क्या बचा 2 इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर आ गए, एक ये और एक ये, दोनों को 0 से इक्वेट करो, 4u इक्वल टू 0 और यहां पे u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0/4 और यहां से u की वैल्यू आ गई प्लस 2 जाकर माइनस, तो 0/4 क्या होता है 0 और यहां से u की वैल्यू -2, मतलब अल्फा की वैल्यू यहां से 0 और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो 0 जा गया हमारे पास। अब यहां से भी आप फाइंड कर लो a की वैल्यू, a का मतलब क्या जो स्क्वायर के साथ होता है 4, b का मतलब क्या जो लीनियर के साथ होता है, तो u के साथ क्या है 8 और c क्या होता है जो कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर यहां है ही नहीं, तो ये सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो वेरिफिकेशन जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a,
अल्फा की जगह पे 0 प्लस बीटा की जगह पे -2 माइनस बी की जगह पे बी जो हमने निकाला यहाँ पे 8, तो बी की जगह पे 8 और a की जगह पे 4, 0 - 2 और यहाँ पे कैंसिल करोगे 4 2 जाए 8 -2, मतलब ये पार्ट हमारा क्या हो गया वेरीफाई। अब सेकंड पार्ट अल्फा इनटू बीटा c/a, अल्फा की जगह पे 0 इनटू बीटा की जगह -2, c जो है वो हमारे कितना है कांस्टेंट नंबर 0 और a कितना है हमारे पास 4, 0 - 2 0, 0/4 0, तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ये करना है हमें, करना क्या है, ये क्वेश्चन आपको दिमाग में नहीं बिठाने की, बहुत लेंथी है और बहुत टफ है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आप समझ के जाओगे तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो। लास्ट में जब हमारे पास आ जाए तो सीबीएसई में हर एक चीजों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लास्ट में जब हमारे पास आंसर आ जाए उसे लिख लो हेंस वेरीफाइड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है जैसा हमने 3 किया। 4 3 12 कर लोगे, 12 को 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसको फैक्टर वैसे ही करनी है। फिर पार्ट देख लो, फिर पार्ट में हमने दिया हुआ है t² - 15, इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे, t² - 15 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो t की वैल्यू स्क्वायर हो जाता है तो √15 और अंडररूट प्लस और माइनस दोनों में आता है। दैट मींस क्या हुआ कि अल्फा की वैल्यू प्लस √15 और बीटा की वैल्यू माइनस √15, ये 0 जा गया, ये जो टर्म आ गया ये हमारे पास 0 जा गया। अब ए बी सी भी देखो, तो ए क्या होता है स्क्वायर के साथ, तो कुछ भी नहीं है 1, बी कोई टर्म है ही नहीं 0 और सी जो दिया हुआ है वो -15 फाइंड कर लिया। अब यहां पे वेरिफिकेशन देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा की जगह पे √15, बीटा की जगह पे माइनस b 0 है, a की वैल्यू 1 है, ये और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। क्लियर? सेकंड पार्ट अल्फा इनटू बीटा c/a, अल्फा की जगह पे √15 इनटू बीटा की जगह पे -√15, c कितना है हमारे पास -15 और a कितना है 1, तो रूट इनटू रूट कोई भी टर्म होता है तो क्या होता है सेम नंबर, तो यहां पे क्या बचा -15 और इधर भी -15, ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपका इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, मैथ कोई हवा नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजों को फॉलो करते रहो, रोज के रोज प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा आप मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आसान आपको मैथ लगेगा। मैथ का एक ही फंडा है या एक ही रूल है कि जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस किया उतना मैथ आपको आसान लगेगा। जितने नए तरह के क्वेश्चन लगाओगे, मैथ में भी एक तरह के क्वेश्चंस को आपको रिपीट नहीं करना है, उसी क्वेश्चंस के नए नए क्वेश्चंस लगाओ कॉन्सेप्ट से। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं और सीखते कहां से, जहां से हम ज्यादा से ज्यादा मैथ को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे कि वहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेम पैटर्न हमारा रहेगा जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया था। ठीक है, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।